आज हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो जाएगी। इसका जो वाक्य है वो था से समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है और था से पहले चुक जरूर मिलेगा। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, मात्रा कोई भी लगी हो। यदि ये वाली पहचान नहीं मिलती है तो पहचान मिलेगी आ ई ए। ठीक है, तीनों में से कोई एक प्लस था मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आ था, ई थी, ए थे। यही हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान होती है। ठीक है, अब इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस प्लस हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम वर्ब लिखेंगे हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर अदर वर्ड। ठीक है, जिसको भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस तरह से ना समझ में आ रहा हो वो पहली या दूसरी वीडियो जाकर देख ले। ठीक है, तो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये सिंपल वाक्य के लिए होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएं। देखो यहाँ पर पहला वाक्य है, हमने पतंग उड़ाई थी। ठीक है, था से पता चलता है हमको पास्ट, था से तुरंत पहले ई लगा हुआ, इससे पता चलता है हमको परफेक्ट। ठीक है, यह जो वाक्य लिखा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा वी। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उड़ाना की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। ठीक है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक पतंग, तो हो जाएगा ए काइट, KITE। ठीक है, देखो हिंदी में यहाँ पर ए नहीं लगा है, फिर भी हमने यहाँ पर इंग्लिश में लगाया क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, हमने पतंग उड़ाई थी, वी हैड फ्लॉन ए काइट। अगला वाक्य है, मोहन स्कूल जा चुका था। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होता है वाक्य को पहचानना। था से पास्ट, यहाँ पर ठीक आ चुका है, इससे पता चलता है परफेक्ट, तो हो गया पास्ट का परफेक्ट। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे मोहन, प्लस लिखेंगे हम हैड, प्लस लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर है जाना, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। मोहन स्कूल जा चुका था, मोहन हैड गॉन टू स्कूल। अगला वाक्य है, सोनू राजू को पीट चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले सोनू की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा सोनू। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा बीटेन। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा राजू। ठीक है, सोनू राजू को पीट चुका था, सोनू हैड बीटेन राजू। आगे हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस देखो पहचान तो वही रहेगी, हिंदी में नहीं आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के वाक्य में इंग्लिश बनाने के लिए इसकी सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, प्लस हैड लिखेंगे। ठीक है, प्लस वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम अदर वर्ड। ठीक, यही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब कभी भी हमको नॉट लगाना पड़े तो नॉट का प्रयोग हम करते हैं वर्ब से पहले। ठीक, यहाँ पर करेंगे हम नॉट का प्रयोग। ठीक है, वर्ब से पहले करेंगे हम नॉट का प्रयोग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है वे हिंदी नहीं पढ़ चुके थे। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा दे। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम हैड। ठीक है, प्लस लिखना है हमको नॉट। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की सारी फॉर्में रीड ही होती हैं। ठीक है, प्लस हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिंदी। ठीक है, हिंदी। वे हिंदी नहीं पढ़ चुके थे, दे हैड नॉट रीड हिंदी। ठीक है, अगला वाक्य है सीता एक किताब नहीं खरीद चुकी थी। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सीता। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम हैड। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम नॉट, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खरीदना की इंग्लिश होती है बॉट। ठीक है, BOUGHT बॉट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बुक। ठीक है, सीता हैड नॉट बॉट ए बुक, सीता एक किताब नहीं खरीद चुकी थी। ठीक है, अगला वाक्य है श्याम नदी में नहीं नहा चुका था। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम श्याम। ठीक है, श्याम, प्लस हम लिखेंगे हैड। ठीक है, प्लस लिखना है हमको नॉट, प्लस लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा बाथ। ठीक, बाथड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा नदी में, तो इसको लिखेंगे हम इन द रिवर। ठीक है, रिवर, RIVER। ठीक है, रिवर। श्याम नदी में नहीं नहा चुका था, श्याम हैड नॉट बाथड इन द रिवर। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए क्या है कि जो हिंदी का वाक्य है वो क्या से स्टार्ट होगा, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। ठीक है, वाक्य क्या से स्टार्ट होगा और पहचान वही रहेगी। ठीक है, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, हिंदी के वाक्य में भी और इंग्लिश के वाक्य में भी। ठीक है, अब ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए हम हैड का प्रयोग पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम हैड, प्लस लिखेंगे हम सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे हम वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म। नॉट आ जाता है तो नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, प्लस हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, प्लस हम लिखेंगे अदर वर्ड, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पहला वाक्य है क्या तुमने एक कुर्सी बनाई थी। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर है बनाना, बनाना की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MAD मेड, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक कुर्सी, तो हो जाएगा ए चेयर। ठीक है, और लास्ट में हमें इंट्रोगेटिव को सिंबल लगा देंगे, क्या तुमने एक कुर्सी बनाई थी, हैड यू मेड ए चेयर। ठीक है, अगला वाक्य है क्या मोहन ने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम मोहन। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटन। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, क्या मोहन ने एक पत्र लिखा, हैड मोहन रिटन अ लेटर। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें पहले और बाद आ जाता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में दो कार्य हुए हों, इसमें देखो पहले आ गया है। ठीक है, तो जो इस तरफ का वाक्य होगा पहले के बाद वाला। ठीक है, पहले
के बाद वाला जो वाक्य होगा इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम पहले बनाएंगे। ठीक है, यानी नंबर 1 पर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला बनाएंगे और ये वाला हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम पहले शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद हम ये वाला वाक्य लिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि लिखा है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो हम घर पहुंच चुके थे, पहले ये इतना वाक्य हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसको हमको बनाना है पास्ट के परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा, हमको इंग्लिश हो जाएगी वी। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम हैड। ठीक, प्लस लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम। ठीक है, अब यहाँ पर एक वाक्य कन्वर्ट हो चुका है, वी हैड रीच्ड होम। अब हमको पहले की इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, BEFORE, बिफोर। ठीक है, अब हम ये वाला वाक्य बनाएंगे, पहले से पहले वाला, जहाँ पर पहले लिखा हुआ उससे पहले वाला वाक्य बनाएंगे। तो वर्षा होने से, पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाना है हमको। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है, तो हो जाएगा इट रेन। ठीक, इट रेन्ड, इट रेन्ड। ठीक है, ये वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, अगला वाक्य है, वह सोने से पहले अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो पहले हम ये वाला वाक्य बनाएंगे, वो भी पास्ट के परफेक्ट में। तो हो जाएगा सी हैड, ठीक है, रीड हर बुक। ठीक है, ये इस तरफ का वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बन गया। अब हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा बिफोर। ठीक है, प्लस अब हम इस तरफ का वाक्य लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हो जाएगा सी स्लेप्ट, सी स्लेप्ट। ठीक है, और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। ठीक है, वह सोने से पहले अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। अब वे वाक्य जिनके बीच में बाद शब्द आ जाता है, ठीक है, आगे है ना इसमें बाद, जो इसमें क्या करते हैं, ये जो बाद वाला वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बाद वाला वाक्य लिखा है इसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ठीक है, और बाद से पहले जो लिखा हुआ है इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और बीच में हम यहाँ पर बाद की इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको ये वाला वाक्य लिखना है, उसके बाद हम ये वाला वाक्य लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ तुमने क्या किया, तो यहाँ पर लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल रखना चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या किया, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट। ठीक है, डिड, ठीक है, यू डू। ठीक है, व्हाट डिड यू डू। अब हम ये बाद की इंग्लिश लिखेंगे तो ये होती है आफ्टर, AFTER। ठीक है, आफ्टर लिखने के बाद हम ये वाली इंग्लिश लिखेंगे मेरे जाने। ठीक, तो हो जाएगा आई हैड गॉन। ठीक है, और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू
आफ्टर आई हैड गॉन। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। सब लोग ठीक से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।